मैंने एक $5,000 का प्रॉप फर्म चैलेंज स्टार्ट किया है और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं प्रॉप फर्म ट्रेडिंग ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरी जर्नी का डे 1 है फंडेड ट्रेडर बनने की। कोई फेक लाइफस्टाइल नहीं, कोई रेंटेड कार्स नहीं, सिर्फ रियल ट्रेडिंग, रियल रिस्क और रियल रिजल्ट्स। जैसे मोस्ट बिगनर्स के साथ होता है, मैंने भी पहले अकाउंट्स ब्लो किए हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, नो डिसिप्लिन, सब कुछ किया है मैंने। बट इस बार मैं चीज़ें डिफरेंटली करने वाला हूँ। मैंने ये गुड फंडेड ट्रेडर का $5,000 का अकाउंट परचेज किया है, जो कि सिंपल 2 स्टेप चैलेंज है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमें 8% बनाना है, जो कि $400 होता है। बट समवेयर मेरा अकाउंट इस वक्त अभी -$10 है, तो इस वजह से इसमें 409 दिखा रहा है। और सेकेंड स्टेप में हमें 5% बनाना है एंड देन ओवरऑल ड्रॉडाउन इज अपना 10%, सॉरी। सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि ये ड्रॉडाउन स्टैटिक है। ये सबसे बेस्ट ड्रॉडाउन टाइप है फॉर बिगनर्स। एंड आफ्टरवर्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अकाउंट मैंने 15 अप्रैल को परचेज किया था, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अप्रैल 15 को मैंने परचेज किया था। और इसके साथ ही साथ मुझे इन्होंने $10,000 का पे लेटर चैलेंज और चिपका दिया, पता नहीं कौन सा लकी कस्टमर बता करके। बट इसमें भी अगर मैं इसको पास कर लेता हूँ, ये 1 फेज चैलेंज है। इसमें हमें शायद 5% बनाना है। 1 सेकेंड, करंट बैलेंस, टारगेट बैलेंस इज 4%। इफ आई मेड 4% तो मैं इस अकाउंट को इसका शायद 120 या 140 समवेयर फीस है, जो कि पे करके मैं ये अकाउंट ले सकता हूँ। लेकिन इस अकाउंट में प्रॉब्लम ये है कि ये आता है कंसिस्टेंसी रूल के साथ। मुझे लगता है ये सबसे स्टूपिड रूल है प्रॉप फर्म्स का। इसकी बात करते हैं, चलिए अपने 5 के 2 स्टेप, नॉर्मल 2 स्टेप गुड फंडेड की। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट वीक मैंने ऑल टोटल 17 ट्रेड्स लिए और ऑनेस्टली मैंने फिर से अपने अकाउंट में ओवर ट्रेडिंग की। ये 17 में से 10 तो एक ही दिन में ट्रेड पंच कर दी। तो मैं इसके लिए आपको अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रेड हिस्ट्री नहीं है। हियर इज व्हाट, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये 15 तारीख को मैंने अकाउंट लिया। पहली 2 ट्रेड्स $10 लॉस, $14 लॉस, विच इज मतलब -0.5%। चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद आता है डे 2, विच इज 16 अप्रैल। फर्स्ट ट्रेड -$12 लॉस, सेकेंड ट्रेड $40 प्रॉफिट, $16 प्रॉफिट थर्ड ट्रेड में। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 10 और 14, 24 और 10 $36 लॉस पे था एक ट्रेड में, ये पूरा लॉस रिकवर हो गया। बट फिर भी मैं रुका नहीं, मैंने ये जो $20 एक्स्ट्रा बना लिए यहाँ पे, उससे ट्रेड पंच करने के लिए यहाँ पे फिर $10 का रिस्क लिया, स्टॉप लॉस गया, फिर एक रिस्क लिया $16, फिर स्टॉप लॉस गया, फिर सेम डे देख सकते हैं आप $16, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस और एक छोटा सा प्रॉफिट। फिर आता है डे 3, जिसमें फर्स्ट ट्रेड में फिर से लॉस, और ये छोटी सी गलत एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने कट कर दिया। ये एक टारगेट हुआ था, बहुत छोटा सा रिस्क लिया था मैंने इसमें, और ये भी एक छोटा सा लॉस है। और ये लास्ट 2 ट्रेड्स के बारे में तो मैं आपको अभी अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेकर के दिखाता हूँ कि ये इतनी बढ़िया पोजीशन थी, मैंने होल्ड की थी। बट मैंने पता नहीं फियर ऑफ लूजिंग या फियर ऑफ ड्रॉडाउन, बिकॉज ये जो ट्रेड्स है ना, ये ऑल टोटल जितनी रेड्स दिख रहा है इसमें, ये पूरा ऑल टोटल इन नंबर्स 10 हैं। 10 ट्रेड्स मैंने सिंगल डे में पंच कर दी। और ये जो लास्ट 2 ट्रेड्स थी $15 की, वो आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ कहीं सेल किया था गोल्ड को, रात वही शाम के 6:30, 7:30 के बीच में। और इसको मेरे को बहुत इजी 1:2 के लिए मैं बैठा था, क्योंकि यहीं पे होना था। और करीब मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो टाइम है यहाँ तक मैंने 3 घंटे, लगभग 3 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में, और मैंने इसको यहाँ पे ही फिर से बुक कर लिया प्रॉफिट को जल्दी में। जबकि मेरा बायस कह रहा था कि इसको यहाँ तक तो आना चाहिए बहुत ही इजी, 1:3। ये मेरा
लगभग टीपी था $80+ का, बट मैंने उसको $15 पे 2 एंट्री ली थी, दोनों कट कर दी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग। बट जैसे कि आप देख सकते हो क्या फॉल है। तो ये सब भी होता है, नॉट द स्टार्ट आई एक्सपेक्टेड, बट ये एक रियल जर्नी है, तो मैं सब कुछ ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करूंगा, प्रॉफिट भी और लॉस भी। ये वीक मेरी ट्रेडिंग जर्नी का शायद सबसे इम्पोर्टेंट वीक था, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि अपने आप को समझा। टोटल 17 ट्रेड्स लिए मैंने, और प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम मैं खुद था। जैसे ओवर ट्रेडिंग, कुछ ट्रेड्स ऐसी थी जो मुझे लेना नहीं चाहिए था, सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में था। ये क्लासिक मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग, और ऑनेस्टली मुझे लगा था ये फेज क्रॉस कर चुका हूं मैं, बट आई वाज रॉन्ग। फियर एंड इमोशंस आते हैं, फिर कई बार मैंने एंट्री सही ली, लेकिन फियर की वजह से मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया, जैसे कि ये लाइव एग्जांपल आपके सामने चल रहा है। ये ट्रेड कितना अच्छा और कितना कॉन्फिडेंट था मैं इसके लिए, लेकिन मैंने ये ट्रेड पहले कट कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि उस दिन मार्केट क्लोज होने वाली थी। दैट वाज द डे ऑफ फ्राइडे। तो एक पॉइंट पे मेरा अकाउंट मतलब -1% हो गया था, विच इज कोई बड़ी डील नहीं, बट गुड थिंग ये थी कि ओवर ट्रेडिंग होने के बाद भी ये अकाउंट को ज्यादा डेंट नहीं लगा, बिकॉज मेरा रिस्क कंट्रोल था। आपने देखा कि मेरे सारे रिस्क $20 के अंदर ही थे। तो विद बढ़िया सा रिस्क कंट्रोल्ड और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मैंने चीजें एग्जीक्यूट करी। बट ये जब ओवरऑल जर्नल करने बैठा मैं, तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं होता, तुम खुद होते हो। और मुझे एक चीज समझ आई, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है, प्रोबेबिलिटीज का गेम है। यहाँ आपको डेली शो अप करना होगा विद कंसिस्टेंसी एंड सम चिप्स। अगर आप अनकंट्रोल्ड, आई मीन विदाउट एनी रूल्स ट्रेड करोगे, तो आपके चिप्स जो है ना वो शायद खत्म हो जाएंगे, वो प्रॉफिटेबल डेज वीक्स आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मोर कैपिटल गोना सॉल्व योर प्रॉब्लम, नॉट मोर रिस्क ब्रदर्स। सो द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट बीइंग द स्मार्टेस्ट पर्सन, इट्स बीइंग द डिसिप्लिन्ड वन। तो उसके बाद मैंने थोड़ा कंट्रोल लिया, ओवर ट्रेडिंग बंद की और सिर्फ क्लीन सेटअप्स पे फोकस किया। सो अब वो अकाउंट रिकवर होकर के, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कुछ $4,990 हो चुका है। सो अब देखना ये है कि क्या मैं अपने आप को कंट्रोल करके इस चैलेंज को पास कर पाऊंगा, या फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट होंगी। और अगर आप भी प्रॉफर्म जर्नी में हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये जर्नी 100% रियल होने वाली है।